हेलो मेरे प्रिय साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया हो गए आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है 1857 का दंगा। आपने नाम सुना होगा 1857 की क्रांति, जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। ठीक है, उसी के संबंध में बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से सुने। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। और भाई क्या बातें इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्या विशेष होने वाला है। 1857 क्रांति याद रखेंगे क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यहां से भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसी क्रांति पर अगर चर्चा करें तो ध्यान रखोगे सब। जैसे कि यहाँ पे झांसी भी परेशान था। झांसी क्यों परेशान था? क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को उनकी संपत्ति से वंचित रखा जा रहा था। तो एक विवाद तो झांसी की रानी का ये आ गया। उसके बाद में आपने अवध का नाम सुना होगा। अवध पर कौन सा आरोप लगा दिया था? कुशासन का आरोप। तो एग्जाम्पल देखिए क्या क्या थे। कुशासन के आरोप की जो रिपोर्ट दी थी वो दी थी जेम्स आउट्रम ने। जेम्स आउट्रम नाम सुना होगा अंग्रेजी का। ये जेम्स आउट्रम रिपोर्ट देता है अवध के ऊपर, कुशासन के आरोप में इसको हड़प लिया जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने कानपुर का नाम सुना होगा। कानपुर में याद रखोगे नाना साहब। नाना साहब की क्या है, जो पेंशन है उस पेंशन को अंग्रेजों ने बंद कर दिया। इनको पेंशन दी जाती थी 8 लाख रुपए वार्षिक। 8 लाख रुपए वार्षिक इनकी पेंशन, और पेंशन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये भी पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, ध्यान रखना, नाना साहब। इस तरीके से स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो जगह जगह क्या है, भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं आक्रोश है और वो इसी का बदला लेना चाहेंगे, और वही होगी अपनी 1857 की क्रांति। देखिए चिंगारी का काम कहां से स्टार्ट होता है? जो चिंगारी है वो चिंगारी होती है कहां से स्टार्ट? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी से स्टार्ट होती है, और बैरकपुर छावनी से स्टार्ट करने वाले थे कौन? अपने मंगल पांडे। नाम सुना ही होगा आप सभी ने, मंगल पांडे। मंगल पांडे की बात करूं तो इनका जो जन्म था वो हुआ था स्टूडेंट बलिया में। याद रखोगे कहां हुआ था जन्म? जन्म होता है इनका बलिया में। बलिया वर्तमान में कहां पर है? यूपी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना। एक इनका नारा भी बड़ा फेमस है, ध्यान रखोगे। नारा दिया था कौन सा? हल्ला बोल। हल्ला बोल का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। देखिए ये जो बैरकपुर छावनी आपको दिख रही है, इसी में मेरे प्यारे स्टूडेंट 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही होता है मंगल पांडे। और मंगल पांडे क्या करेगा? एक बंदूक चेंज कर दी अंग्रेजों ने, ब्राउन बेस। इसके स्थान पर स्टूडेंट, इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल। कौन सी बंदूक उतारी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा? एनफील्ड राइफल बंदूक लाई गई, जिसके कारतूस को स्टूडेंट किससे? सुअर और गाय की चर्बी, इनकी क्या थी? चर्बी लगी हुई थी, यानी चर्बी का खोल होता था उस कारतूस के ऊपर। जो नई बंदूक आई है उसमें इस कारतूस को डालना पड़ता था। अब क्या होता है कि मंगल पांडे भाई साहब गुस्सा हो जाते हैं इसी बात को लेकर के कि भाई हम ये काम नहीं करने वाले। ठीक है, इसके पीछे के कारण सुनिए क्या होता है फिर। जब मंगल पांडे यहाँ पे मना कर देगा इस कारतूस को मुंह से काटने से, और इसी कारण मेरे स्टूडेंट ध्यान रखोगे 29 मार्च की घटना है जब इसको कारतूस काटने से मना कर दिया था। 29 मार्च 1857 को क्या होगा कि यहाँ पे
जो लेफ्टिनेंट है, जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट, ध्यान रखोगे, लेफ्टिनेंट है, और एक यहाँ पे स्टूडेंट सर्जेंट। तो लेफ्टिनेंट और सर्जेंट याद रखोगे, ये दोनों कर्मचारी यहाँ पे हैं। और ये क्या होगा, इसका नाम तो था बाग और इसका नाम था ह्यूर्सन। ह्यूर्सन, इन दोनों को कौन टपका देगा, इन दोनों को टपका देगा कौन, मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा इन दोनों को क्या होगा, इनकी गोली मारकर क्या कर देगा, हत्या। तो याद रखोगे, इनकी हत्या करने के बाद अगले क्या परिणाम होंगे, इनकी हत्या हो गई और हत्या के बाद क्या होगा, इस मंगल पांडे को, किसको, मंगल पांडे को, मंगल पांडे को कब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि सीधा इसको 8 मार्च 1857 को गिरफ्तार करके सजा सुनाई जाएगी, किसकी, फांसी की। और इसको फांसी दे दी जाएगी कब, 8 अप्रैल, याद रखोगे 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाएगी मंगल पांडे को। और इस तरीके से चिंगारी भड़कने का काम हो चुका है। अब क्या होगा, ये जो विद्रोह है ये सीधा लेकर के चलते हैं हम आपको मेरठ। अब मेरठ की सुनिए, मेरठ में क्या है, तो मेरठ में क्या है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के लगभग 85 को किसमें, जेल में डाल दिया गया भाई। अब जेल में डालने के बाद क्या होगा, जो मेरठ के क्रांतिकारी हैं, नाम है उनका कदम सिंह, नाम है उनका कदम सिंह, और एक और यहाँ पे मिलता है नाम धन सिंह गुर्जर। इन दोनों के द्वारा, कदम सिंह और धन सिंह गुर्जर के द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा। ये क्रांति स्टार्ट होगी कहां से, मेरठ से। होगा क्या, ये दोनों इनको रिहा कर देंगे और रिहा करने के बाद स्टूडेंट होगा क्या कि 10 मई 1857 इस दिन क्रांति स्टार्ट होगी। कहां से, ये मेरठ से। मेरठ से ये क्रांति शुरू होती है। ध्यान रखना, सीधा सा क्वेश्चन छपता है कि 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरठ। मेरठ में कौन कौन है, कदम सिंह है, वहीं आपके धन सिंह गुर्जर है, और मेरठ से क्रांति शुरू होती है। और ये क्रांतिकारी क्या करेंगे, 12 मई 1857 को कहां पहुंचेंगे, दिल्ली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां के लिए कूच करा था, तो इन्होंने दिल्ली के लिए कूच करा था, ठीक है। और दिल्ली पहुंच करके क्या कर देंगे ये, और दिल्ली में जाकर के यहां पे क्या होने वाला है, फिर से एक विद्रोह होगा दिल्ली में। आप पता ही है कि बहादुर शाह जफर, आपको पता है कि डलहौजी ने लाल किले को खाली कराने के आदेश दे दिए थे और इनकी जो मुगल बादशाह की उपाधि वो छीन ली थी। तो बहादुर शाह जफर को क्या करेंगे, दिल्ली का सम्राट घोषित कर देंगे, सही है, दिल्ली का सम्राट घोषित कर देंगे क्रांतिकारी। उसके बाद में यहाँ पे बहादुर शाह का एक सेनापति होगा जिसका नाम मिलता है हमको बख्त खां। ये बख्त खां सेनापति लड़ेगा अंग्रेजों से, और एंड में जाकर के ध्यान रखोगे बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार कहां से होता है, हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार करा जाएगा। और बच्चों इसको कहां पहुंचा दिया जाएगा, इसको पहुंचा दिया जाएगा सीधा बर्मा रंगून, यानी इस वाली जेल में इसको डाल दिया जाएगा। और इसकी कबर पे बाकायदे लिखा हुआ है कि बहादुर शाह जफर एक ऐसा बदनसीब इंसान था या ऐसा एक मुगल सम्राट था जिसको अपनी जन्मभूमि में दफनाने के लिए जगह भी नसीब नहीं हुई। तो ध्यान रखोगे इसकी कबर कहाँ बनी हुई है, वो रंगून में बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली में ध्यान रखोगे, दिल्ली में जो विद्रोह को दबाने का जो काम करेंगे, दिल्ली में विद्रोह को किसके द्वारा दबाया जाएगा, तो ध्यान रखोगे विद्रोह को दबाने का काम करेंगे, यहाँ पर दो लोग हैं, विद्रोह को दबाएंगे कौन, निकलसन और एक अंग्रेज का नाम है हडसन। इसमें निकलसन हडसन विद्रोह को दबाएंगे। विद्रोह को दबाते हुए इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। और मृत्यु के बाद इस विद्रोह का दमन कौन करेगा, इस विद्रोह का दमन करेगा दिल्ली में हडसन।
ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। और ये बहादुर शाह जफर, ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये अंतिम मुगल सम्राट था। कैसा था? अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल सम्राट। ठीक है, चलो इस तरीके से स्टूडेंट फिर आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। बात करें झांसी, तो झांसी से ध्यान रखोगे, झांसी से या ग्वालियर से, झांसी या ग्वालियर से ध्यान रखोगे, झांसी और ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर याद रखोगे। अगला क्वेश्चन यही है अपना, झांसी और ग्वालियर से। यहां से ध्यान रखोगे स्टूडेंट, यहां से रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा यहां से क्रांति का आगाज करा जाएगा। और इनके साथ में ग्वालियर पर ध्यान रखोगे, यहाँ पर तांतिया टोपे भी मिल जाएंगे। तांतिया टोपे और झांसी की रानी मिलकर के क्या करेंगे? ग्वालियर पर अधिकार कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि झांसी की रानी लड़ेंगी किससे? हीरोज से। और इस हीरोज के हाथों ही क्या होगा? इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। मृत्यु किसकी हो जाएगी? झांसी की रानी की। तो यहाँ पे हीरोज एक बात बोलता है कि अकेली भारतीय सेना में एक अकेली मर्द थी। ठीक है, याद रखना, अकेली मर्द। कौन बोलता है? हीरोज। अब सुनो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इनके संबंध में ध्यान रखोगे। इनके अगर जो पुत्र की बात करें, यहाँ पे पुत्र याद रखोगे, गंगाधर। ठीक है, कौन था? गंगाधर राव। इनके पुत्र था, ये दत्तक पुत्र को संपत्ति देने से इनकार कर दिया था। तो ये तो रानी लक्ष्मीबाई का क्वेश्चन हो गया। इनके बचपन का नाम पूछे तो मनु या मणिकर्णिका, या मणिकर्णिका। ध्यान रखोगे, मणिकर्णिका या फिर इनका मनु। इनका जो जन्म था मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी में होता है। वाराणसी में इनका पालन पोषण जो होता है वो ध्यान रखोगे बिठूर में होता है, बिठूर कानपुर। तो पालन पोषण नाना साहब के साथ होता है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कानपुर, कानपुर लेकर के चलता हूं मैं आपको, तो कानपुर ध्यान रखोगे। कानपुर के आपको मैंने बता ही दिया पहले, कौन थे? नाना साहब। ये नाना साहब ध्यान रखोगे। नाना साहब के बचपन का नाम था धोंदूपंत। नाना साहब के बचपन का नाम धोंदूपंत। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? नाना साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद इनको कहाँ भेज दिया जाएगा? इनको नेपाल भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेपाल भेज दिया किसको? नाना साहब को। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि नाना साहब से कानपुर से नेतृत्व करता कौन था? नाना साहब। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट और भी ध्यान रखोगे, जैसे इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद से नेतृत्व करता कौन था? तो आप याद रखोगे इलाहाबाद का था लियाकत अली। कौन था? लियाकत अली। ठीक, वहीं इलाहाबाद के बाद याद रखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट बरेली का कौन था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान यहाँ का नेतृत्व करता है। उसके बाद और भी आप याद रख सकते हो, इलाहाबाद हो गया, बरेली हो गया, एक फतेहाबाद छोड़ो, पहले फैजाबाद देखो कि फैजाबाद का कौन नेतृत्व करता है यहाँ पे? फैजाबाद। तो फैजाबाद का याद रखोगे, फैजाबाद। यहाँ पे इस फैजाबाद का जो नेतृत्व करता है वो है आपका अहमदुल्ला। कौन है? अहमदुल्ला। तो कुछ नेतृत्व करता इलाहाबाद का हो गया, बरेली का हो गया, फैजाबाद का हो गया। वही स्टूडेंट मैं बात करूं बिहार, और बिहार में भी कहां पर? जगदीशपुर, और यहाँ पे याद रखोगे बिहार में ही आरा। ये भी क्वेश्चन छपा है कि आरा से नेतृत्व करता, तो यहाँ सभी से नेतृत्व करता, याद रखोगे। कौन थे? अपने कुंवर सिंह भाई साहब। कुंवर सिंह भाई साहब ध्यान रखोगे इस क्रांति में सबसे बुजुर्ग थे, यानी सबसे बुजुर्ग। तो सबसे बुजुर्ग की कैटेगरी में याद रखोगे कौन है? बुजुर्ग ध्यान रखोगे, सबसे बुजुर्ग है कौन? कुंवर सिंह। तो ये बिहार से नेतृत्व करता, ध्यान रखना। बिहार से भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद याद रखोगे कि जो अपना असम है, असम से नेतृत्व करता कौन था? तो असम का याद रखोगे यहाँ पर मनीराम।
कौन था? मनीराव। वहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप याद रख सकते हो झज्जर, हरियाणा झज्जर। हरियाणा झज्जर की बात करें यहाँ पे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के साथ में प्लस यहाँ पे, अब्दुल्ला के साथ में यहाँ पे तुलाराम, ध्यान रखना ये दोनों थे कहाँ के? झज्जर के सेनापति थे। ठीक है, इलाहाबाद के हो गए। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखोगे इस क्रांति में कौन कौन शामिल नहीं था? इस क्रांति में शामिल नहीं थे, शामिल नहीं थे, ध्यान रखना कौन कौन यहाँ पर शामिल नहीं थे। तो उनकी बात करता हूं मैं, ध्यान से सुने। यहाँ पे जैसे मैं बात करूं हैदराबाद, हैदराबाद ये भी शामिल नहीं था। बात करूं मैं स्टूडेंट J&K, जम्मू कश्मीर, यहां से भी नहीं था। उसके बाद बात करूं यहाँ पे सिंधिया, तो सिंधिया ने भी भाग नहीं लिया। उसके बाद स्टूडेंट भोपाल, भोपाल भी इस क्रांति में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, तो याद रखोगे हैदराबाद का जो सालार जंग था, हैदराबाद का सालार जंग, इसने भी हिस्सा नहीं लिया। जम्मू कश्मीर के गुलाब सिंह याद रखोगे, ये गुलाब सिंह ने भी स्टूडेंट यहाँ पर हिस्सा नहीं लेंगे। और गुलाब सिंह के बाद स्टूडेंट ध्यान रखोगे यहाँ पे जो अपना शिक्षित वर्ग था, कौन सा वर्ग? शिक्षित वर्ग या बुद्धिजीवियों का वर्ग। सही है, तो शिक्षित वर्ग भी भाग नहीं लेगा। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन सीधा छपने वाला है। 1857 की क्रांति में किस किस ने भाग नहीं लिया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन कुछ आपके सामने है। ठीक है, भोपाल की एक बेगम थी, उनका नाम ध्यान रखना, भोपाल की बेगम, इन्होंने भी हिस्सा नहीं लिया था। तो ये हिस्सा नहीं लेने वाले सारे नाम बता दिए मैंने। और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखोगे जो अपना सिख है, ठीक है, इन सिखों ने भी भाग नहीं लिया था। यानी ये कुछ इंपोर्टेंट पद हैं जिनके बारे में पूछा जाता है कि सीधा सा 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखोगे होता क्या है कि उसके बाद में इस विद्रोह को बेंजामिन डिज़राइली, यहाँ पे क्या बोलेंगी? बेंजामिन डिज़राइली। उसके बाद में यहाँ पे याद रखोगे जेम्स आउटरम इस विद्रोह को लेकर के क्या अपना मत देने वाले हैं। और यहाँ पे एक विद्रोह और ध्यान रखोगे स्टूडेंट, नाम सुना होगा रीफ। इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसा कि बेंजामिन डिज़राइली नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले इन्होंने जो संज्ञा दी है वो किस विद्रोह की दी है? कैसा विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह का नाम देने वाली कौन थी? बेंजामिन डिज़राइली। सही है, बेंजामिन डिज़राइली का नाम ध्यान रखोगे। उसके बाद स्टूडेंट आगे बात करते हैं, एक नाम और यहाँ पे याद रख सकते हो, क्या नाम है? सर जॉन लॉरेंस। इनके द्वारा भी कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि बेंजामिन डिज़राइली ने तो आपका राष्ट्रीय विद्रोह बता दिया। ठीक है, और इन्होंने ध्यान रखोगे जेम्स आउटरम और टेलर, यहाँ पे इनके साथ में चाहो तो टेलर को भी ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे प्लस में टेलर भी नाम आता है ना। इनके द्वारा किस बात की संज्ञा दी जाती है? हिंदू प्लस मुस्लिम का षड्यंत्र, हिंदू प्लस मुस्लिम का षड्यंत्र है। किसके खिलाफ है? और ये किसके खिलाफ बताया इन्होंने? अंग्रेजों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ। ठीक है, ये ईसाइयों के खिलाफ चलाया गया था, ध्यान रखना। उसके बाद में रीज ध्यान रखोगे। ठीक है, इन्होंने कहा था कैसा युद्ध है ये, कैसी क्रांति है? तो ये एक धर्म युद्ध इन्होंने संज्ञा दी थी। सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो यहाँ पे याद रखोगे इन्होंने बताया था कैसा विद्रोह? ये सैनिक विद्रोह। कैसा विद्रोह है स्टूडेंट? ये है आपका सैनिक विद्रोह। तो बेंजामिन डिज़राइली हो गया, जेम्स आउटरम हो गया। यहाँ पे रीज ध्यान रखोगे, रीफ या रीज ये धर्म युद्ध था। सर जॉन लॉरेंस के द्वारा बताया गया ये कैसा विद्रोह था? सैनिक विद्रोह था। उसके बाद अगली बात करते हैं, यहाँ पे याद रखोगे एक नाम मिलता है आपको
वीडी सावरकर का, वीडी सावरकर, ठीक है। इन्होंने बताया था कि भारतीयों के द्वारा चलाया गया पहला स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम या पहला स्वाधीनता, याद रखोगे, पहला स्वाधीनता संग्राम था, पहला स्वाधीनता संग्राम था, ठीक है। और यही थे आपके, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। आशा करता हूं कि वीडियो का कंटेंट आपको समझ आए, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इस एपिसोड में मैंने लगभग सभी से बात कर ली है, ठीक है, क्या क्या इसके कारण रहे, क्या परिणाम रहे, उसके बाद में सुनो होता क्या है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ध्यान से सुने। होगा क्या, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858, इस समय जो महारानी है वो है विक्टोरिया। कौन है, महारानी थी विक्टोरिया। इस विक्टोरिया के द्वारा यहाँ पे एक पत्र घोषित किया जाता है, एक पत्र दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या बनाया जाएगा, वायसराय, वायसराय, याद रखोगे। और ये जो घोषणा पत्र है ये कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है स्टूडेंट, याद रखोगे कैनिंग। उस समय भारत का वायसराय किसे बनाया जाएगा, कैनिंग को। और गवर्नर जनरल भी कौन था अंतिम, कैनिंग ही था 1857 की क्रांति में। कैनिंग के द्वारा इसको कहां पढ़कर सुनाया जाएगा, इलाहाबाद में, याद रखोगे, इलाहाबाद में पढ़कर के सुनाया जाता है इस घोषणा पत्र को। उस समय अगर महारानी की बात करें तो विक्टोरिया थी, कैनिंग, इलाहाबाद, वायसराय भी बनेगा और वो एक पत्र आता है, ध्यान रखना। और ये पत्र घोषित किया जाता है कहां से, महारानी विक्टोरिया की ओर से। तो आशा करता हूं कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन, जो भी फैक्ट्स बनते हैं आपकी समझ आ गए होंगे। 1857 की क्रांति का प्रतीक याद रखोगे स्टूडेंट। यहाँ पे प्रतीक क्या था, इनका प्रतीक भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रतीक था इनका रोटी प्लस में कमल, रोटी प्लस कमल का फूल, याद रखोगे, इनका प्रतीक था। आशा करता हूं ये एपिसोड आपकी बिल्कुल दिमाग में भर जाएगा। एक बार देख लो बस, परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। आशा करता हूं, ध्यान रखना, ब्रिटेन की महारानी इस समय विक्टोरिया थी और भारत का जो गवर्नर जनरल था इस समय 1857 में कैनिंग था, ठीक है। आशा करता हूं एपिसोड पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद क्लास।